सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघन होगा प्रचालि सकल भूतल कयंका मुनि भी उपासी तीर्था सरस्वती हरतन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं दैवजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्ता मासाद्य श्रीमद् चंद्राचार्य विरिचितमिदं समस्तं श्रोतारः सावधान ते अस्मवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है और जिस पर रत्नचंद मक्तार जी की टीका है उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में 20 परंपरा के द्वारा जीव के बारे में बताया गया है। गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय का योग वेद कषाय ज्ञान संजम दर्शन लेश्या भव्यत्व सम्यक संज्ञ आहार और उपयोग। इसमें हमारी 16 प्ररूपना हो गई है। 17वीं प्ररूपना सम्यक्त प्ररूपना चल रही है। सम्यक्त मार्गणा चल रही है। सिद्धम सूतम प्रणमीय जिनिंदवर चंद्रमकलंकम गोरलन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम गोचम। जो 594 595 नंबर गाथा का जो अर्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ गाथार्थ जो दिया हुआ है, हम आगे बढ़ने से पहले क्योंकि इसका जो बहुत विश्लेषण है, अगर सारी वर्गना अगर हम पहले समझ लेंगे तो आगे का विश्लेषण हमको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए एक बार फिर से ये जो 23 वर्गना है उसको समझते हैं। अनुवर्गना का मतलब सब जान ही रहे हैं। संख्यात अनुवर्गना जिसमें संख्यात अनु मिले हुए हो। असंख्यात वर्गनी जिसमें असंख्यात हो। हम लोग इसको समझ चुके हैं। संख्यात अनुवर्गना कहाँ तक जाएगी, असंख्यात अनुवर्गना कहाँ तक जाएगी, अनंत अनुवर्गना कहाँ तक जाएगी, इसको हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद आहार वर्गना। तो इसमें क्या समझना है कि भाई अनंत अनुवर्गना के बाद एक जोड़ देने पर आहार वर्गना होगी। इसके पहले तो कोई भी वर्गना आहार रूप से परिणत नहीं हो सकती। ऐसी शक्ति पाई नहीं जाती किसी में कि उससे पहले वाली वर्गना को आहार रूप किन्हीं का खुला हुआ भाई। आहार वर्गना हमने समझा था कि अनंतानुवर्गना जहाँ उत्कृष्ट अनंतानुवर्गना होगी
उसमें एक जोड़ेंगे तो आहार वर्गना जघन्य होगी, और उसमें फिर सिद्ध बटे अनंत का भाग दे करके अथवा युक्तानंत जो जीव राशि है उसको जोड़ देंगे तो उत्कृष्ट आहार वर्गना हो जाएगी। आहार वर्गना 3 तरह की होती है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, जिसमें औदारिक आहार वर्गना सबसे कम पाई जाती है, वैक्रियक उसके ज्यादा और आहारक सबसे ज्यादा। आहार वर्गना आज औदारिक शरीर आहार वर्गना हमने ग्रहण करी, हम अभी आहार वर्ग को छोड़ा, औदारिक शरीर वर्गना हमने छोड़ी। कालांतर में वो वैक्रियक शरीर वर्गना में जाके मिल सकती है। वर्गनाओं में मिलना टूटना चलता रहता है। कालांतर में हम मर करके देव बने और उस वैक्रियक आहार वर्गना को हम ग्रहण कर लिए। इसीलिए पंच परावर्तन में यह बताया जाता है कि एक एक वर्गना को बिल्कुल लाइन पूर्वक एकदम ग्रहण करना है। जो वैक्रियक शरीर बन जाती है वैक्रियक रूप से उसको ग्रहण करना है। जो औदारिक शरीर से बन जाती है औदारिक शरीर की वर्गना रहती है औदारिक रूप से, इसलिए उसमें क्या आया था, ग्राह्य वर्गना अग्राह्य वर्गना, है ना। जब हम लोगों ने उसकी संदृष्टि समझी थी तो बार बार आ रहा था ना, अग्राह्य वर्गना अग्राह्य वर्गना अग्राह्य अग्राह्य वर्गना, इस तरह से आ रहा था। तो औदारिक शरीर की वर्गना मान लीजिए हमने छोड़ी अभी, और हम कभी देव बने, जब भी बने वो आहार वर्गना जाके वैक्रियक शरीर आहार वर्गना में वैक्रियक शरीर में मिल गई, तो उसको हम पुनः भोग सकते हैं। तो क्या कहला जाएगी, ग्राह्य वर्गना, क्योंकि हमने एक बार उस वर्गनाओं को पहले ग्रहण कर चुके हैं। जो था ना, थोड़ा सा याद होगा, लोग देखे थे तो उस समय ग्राह्य अग्राह्य वर्गना जो आई थी, जो लोग कर चुके हैं पंच परावर्तन में। तो उसके बाद फिर अग्राही वर्गना हमने इसको समझा है। जैसे मान लीजिए ग्राही वर्गना 1,00,000 तक की है, उत्कृष्ट 1,00,001 से लेकर के, और अग्राही वर्गना 1,00,001 से शुरू हुई। उसमें सिद्ध अग्राही वर्गना का भागाहार क्या था, सिद्धों का अनंतमा भाग से गुना करना था। बाकी सब में तो जोड़ते हैं, पर अग्राही वर्गना में क्या किया जा रहा था, सिद्धों के अनंत में भाग से गुना किया जा रहा था। तो मान लीजिए कि 1,00,000 वाली वर्गना आहार वर्गना उत्कृष्ट हुई, तो 1,00,001 से तो शुरू हुई, और फिर सिद्धों का अनंतवा भाग निकाल के 1,00,001 को मल्टीप्लाई करे, ये टोटल आपकी अग्राह्य वर्गना हो गई। तो इससे क्या मतलब हुआ, ये वर्गना पाई तो जाती है पर ये कभी भी ग्रहण में नहीं आती है। ये नहीं पाई जाती, वातावरण में ऐसा नहीं है, पाई जाती है पर ये ग्रहण के योग्य नहीं है। ये अग्राही वर्गना भी टूट फूट होकर के अगर आगे पीछे मिल जाती है तो ये भी ग्रहण में आ सकती है। फिर तेजस वर्गना हम लोग सब जान ही रहे हैं, तेजस शरीर जिससे बनता है, इससे जो पुतला निकलता है वो इसमें नहीं आएगा। वो औदारिक शरीर वर्गना है। औदारिक शरीर जो दीपायन मुनि को निकला था, अथवा जिनके अच्छे के लिए शुभ निकले अथवा अशुभ निकले, वो तेजस वर्गना के द्वारा तैयार नहीं होता है। फिर अग्राही वर्गना वैसी ही है कि बहुत बड़ी होती जा रही है, तो सारी वर्गना जहां पर अनंत चालू हुआ वो अंत क्या कहा गया, वहां पर अनंत वर्गनाओं का शुरू हो गया, वहां से शुरू हो गई वर्गना। और वहां से जो वर्गना शुरू होगी सबकी सब वर्गना कैसी है, अनंत अनंत वाली है। उसके पहले जो असंख्यात संख्यात अनु थी वो थी, लेकिन अनंतानु वर्गना जहां से चालू हुई वहां से सारी वर्गना कैसी हो गई है, अनंत परमाणु वाली हो गई है। अनंत के अनंत भेद होते हैं। फिर अग्राह्य वर्गना, उसके बाद भाषा वर्गना, जो भाग ढोल भेरी बादल की गर्जना, पत्तों की चर्चा, पत्तों में खड़खड़ाहट, अथवा वायु तेज से बहती है वो आवाज, अथवा हम लोग जो आपस में बात करते, सारी तरह के शब्दों की किससे बनते हैं, भाषा वर्गना से ही बनते हैं। फिर अग्राही वर्गना है, हम जान रहे हैं अग्राही वर्गना किसको कहते हैं। फिर मनोवर्गना है, फिर अग्राह्य वर्गना है, फिर कारमान वर्गना है। अग्राह्य वर्गना का नाम क्या क्यों अग्राह्य पड़ा, चूंकि किसी के भी ग्राह्य योग नहीं है। ध्यान देंगे, फिर से एक बार बोल रहे हैं, अनंतानुवर्गना के बाद में जितनी भी वर्गनाएं हैं सब में अनंत अनंत वर्गना पाई जा रही है।
अग्राह्य वर्गना का मतलब है जो कभी भी ग्रहण के योग्य नहीं है। कि मान लीजिए आहार वर्गना में से कुछ परमाणु टूटे और टूट करके जाके अग्राह्य में मिल गए, तो वो औदारिक शरीर के होते हुए भी चूंकि अग्राह्य में मिल गए तो वो अब किसी के ग्रहण के योग्य नहीं रहे। इसलिए जहां से अग्राह्य वर्गना, अग्राह्य वर्गना जहां जघन्य है उससे पहले की आहार वर्गना ग्रहण योग्य है, लेकिन जहां जघन्य उसका शुरू हो गया उसके बाद के जो स्कंद में जाके जो दूसरी वर्गना मिल जाती है वो कभी भी ग्रहण योग्य नहीं होगी। इस तरह का वर्गनाओं में हमेशा टूट फूट चलती रहती है, इसमें मिला उससे निकला, इस तरह का वातावरण में होता रहता है। फिर उसके बाद कार्बन वर्गना, जो जिससे आठों कर्म बनते हैं, उसका कार्बन वर्गना क्या है, उसका क्या उसको कच्चा माल है ये, है ना। कार्बन वर्गना आठों कर्म का कच्चा माल है। फिर है ध्रुव वर्गना। ध्रुव वर्गना यहाँ पर जो आई है ये अंत्य दीपक है। ध्यान रखेंगे शब्दों का, अंत दीपक है। क्या चीज का अंत दीपक है, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं जहां तक ध्रुव वर्गना है अभी तक कितनी वर्गना आ गई, अनु, संख्यातनु, असंख्यातनु, अनंतनु, आहार, अग्राह्य, तेजस अग्राह्य, भाषा अग्राह्य, मनोवर्गना अग्राह्य, कार्बन वर्गना, फिर ध्रुव वर्गना। ध्रुव वर्गना अंत दीपक है का मतलब अभी तक की जितनी वर्गना आई है आप काउंट करके देखें, ये सारी वर्गना हमेशा ही तीनों लोक में पाई जाती है, इनका कभी भी अभाव नहीं होता है। इसलिए यहाँ तक की वर्गना, ध्रुव वर्गना कहने का यही मतलब कि ध्रुव वर्गना तक ये सारी जितनी पीछे आ गई है वो सारी वर्गनाओं का हमेशा सद्भाव है लोक में। सांतर निरंतर वर्गना, ये जो वर्गना आई है अब यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से जो वर्गना आगे है वो वर्गना कभी पाई भी जाएगी, कभी कई कितने समय तक पाई जा सकती है, फिर कभी कभी कोई थोड़े समय नहीं पाई, फिर थोड़े समय पा गई, फिर थोड़े समय नहीं पाई, इस तरह से चलेगी आगे की वर्गना। सांतर निरंतर बीच में आई है, इससे हम ये समझें वो आदि दीपक है आगे की वर्गना के लिए, कि आगे जो वर्गना आ रही है वो सांतर निरंतर है, निरंतर भी पाई जा सकती है और अंतर भी पड़ सकता है उसमें। अभी तक जो ध्रुव वर्गना तक जो वर्गना थी वो सारी निरंतर वर्गना थी, हमेशा पाई जाने वाली थी। समझ में आ रही है ना बात, और धीरे बोलूं क्या? ठीक चल रहा है, ठीक बोल रहे हैं। फिर उसके बाद शून्य वर्गना हमने समझा था। शून्य वर्गना कहने का मतलब कि मान लीजिए सांतर निरंतर वर्गना का उत्कृष्ट वर्गना है वो 5 लाख है, और फिर आगे प्रत्येक शरीर वर्गना है हम मान लेते हैं कि वो 10 लाख है, तो 5 लाख एक से लेकर के 9,99,999 तक की वर्गना कौन सी हो गई, शून्य वर्गना हो गई। तो ये वाला स्कंध कभी भी नहीं पाया जाएगा, न कभी पाया गया है, न कभी पाया जाता है, न कभी पाया जाएगा। ऐसा स्कंद कभी भी नहीं पाया जाएगा। शून्य वर्गना का मतलब ये है। फिर आगे आ रहा प्रत्येक शरीर। हमारा शरीर कैसा है, प्रत्येक शरीर, प्रत्येक शरीर है। हमारा शरीर कहने के लिए प्रत्येक, प्रत्येक नामकरण के कारण हमारे शरीर को प्रत्येक शरीर कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, इसलिए मैं सोची कि पहले ये सारा समझाऊं तो आगे का, नहीं तो फिर हर शब्द पर रुकना पड़ता बाद में। प्रत्येक शरीर का यहाँ मतलब वो है जिस शरीर में निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ प्रत्येक शरीर का मतलब वो शरीर है जिसमें निगोदिया नहीं पाए जाते हैं। हमारे शरीर में निगोदिया है कि नहीं? बड़े बड़े है। सभी तरह से है। अंडज पुलवी जो 5 गोलक इनके हैं, अंडज पुलवी आवास और निगोद, और एक और इस तरह से। क्या? कंद, अंडर, आवास और पुलवी।
शुरू वाला क्या बोले? स्कंध, लास्ट हाँ में स्कंद। स्कंध आएगा। हाँ। हाँ स्कंद, पुलवी, अंडज, आभास और निगोद, इस तरह से 5 गोलक हैं। 5 गोलक का मतलब कि एक एक गोलक गोलक में इतने निगोद या जीव हैं कि वो अगर उसके जीव केवल मोक्ष जाना चाहे तो अनंत काल लग जाएगा। गोलक का मतलब एक उनके शरीरों का समूह को गोलक कहा गया। तो एक एक गोलक में इतने इतने जीव हैं। वो 5 गोलक हमारे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक असंख्यात लोक प्रमाण जीव पाए जाते हैं। हाँ असंख्यात लोक प्रमाण जीव पाए जाते हैं एक एक गोलक में। अनंत अनंत पाए जाते हैं। संख्यात लोग प्रमाण तो असंख्यात ही रहेगा ना। संख्यात नहीं पाए जाते, अनंत पाए जाते। जाएंगे फिर पैर छप जाएंगे सारे में। वो मंदिर गए हुए हैं, वो पैर छप जाएंगे ना, फिर वो सारा घर बेकार लगे। बीना जैन प्लीज बंद करिए ना, सबका बंद रहता है, कोई बोले भी नहीं फिर भी खोलते हैं। तो फिर ध्यान देंगे प्रत्येक शरीर 8 जगह, प्रत्येक शरीर वास्तव में किनका है? मात्र 8 जीवों का है, जिसमें 4 तो एक इंद्रिय है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। एक केवली है, एक नारकी और देव है, और एक आहारक शरीर है। ये 8 जगह निगोदिया रहित शरीर है, और इन्हीं को प्रत्येक शरीर कहा गया है। तो अब ये देखें, इनकी शरीर बनाने की दीदी वर्णना, मनुष्य का फिर नहीं हुआ ना, प्रत्येक शरीर, मनुष्य को प्रत्येक शरीर नहीं बोलेंगे। शरीर नहीं हुआ। और आगे इसका विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ पहले तो ये ध्यान दें कि वर्गणा कितनी दूर आगे जाकर के आ रही है, यानी कितने कितने स्कंद इसमें पाए जा रहे हैं प्रत्येक शरीर वर्गणा में। अब कोई पूछे भाई प्रत्येक शरीर वर्गणा जघन्य से कहाँ पर है? ऐसा कौन, मतलब जहां पर कि ये जीव नहीं पाए जाते हों, और ऐसा कौन सा है जहां पर ये इसकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती हो? निगोदिया जीव की जहां संख्या कम पाई जाती हो, निगोदिया जीव की जहां संख्या ज्यादा पाई जाती हो, ऐसा कौन इसका संचय करने वाला? क्यों उससे रहित को प्रत्येक शरीर कहा? तो आचार्यों ने कहा, जिस समय केवली भगवान को केवल ज्ञान होने वाला रहता है, अंत समय में सबसे कम निगोदिया जीव कहाँ पाए जाएंगे? उस समय केवली के शरीर में पाए जाएंगे, क्योंकि उस अंतिम समय में अब आगे उनके निगोदिया जीव उत्पन्न होने वाले नहीं हैं। जो बहुत थोड़े से बचे हैं मर मर के, वो वहां पर लास्ट में खत्म हो जाएंगे। तो यानी निगोदिया शरीर का सबसे कम संचय कहाँ पर पाया जा रहा है? तो संयोग के जिस समय केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला है, उसके पहले समय में। समझ में आ रहा है ना? और फिर इसका भाई उत्कृष्ट कहाँ पाया जाएगा? तो उत्कृष्ट आचार्यों ने कहा है, स्वयंभू रमन समुद्र में महामत्स्य जो जीव है, नहीं, शंभु रमन जीव में जो बड़े बड़े गाजर, कैक्टस बड़े बड़े, वो ये तो बादल निगोदिया, हाँ बादल निगोदिया की बात चल रही ना। वहां पर सबसे ज्यादा समूह, उत्कृष्ट समूह पाया जाता है। सबसे कम जिस समय भगवान को केवल ज्ञान होने वाला है जीव को, उसके अंतिम समय में, और सबसे ज्यादा स्वयंभू रमन में जो बड़े बड़े गाजर, बड़े बड़े कैक्टस वगैरह जो होते हैं, उनमें बादर निगोदिया जीव का सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा। तो जहां जब तक बादर है, जब तक निगोद है, तब तक वो प्रत्येक नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर ये इसीलिए बताया गया कि भाई आखिर में जो केवली का शरीर है, वो पहले तो हमारे जैसा है, निकोदिया सहित ही है। तो वही चीज यहाँ पर भाव भाषणा कराई गई कि भाई आखिर में ये जो शरीर पाए जाते हैं, ऐसा कोई शरीर जिसमें बहुत पाया जाता हो। तो उत्कृष्ट सबसे ज्यादा बादर निकोदिया कहाँ पाए जाते हैं? स्वयंभू रमन के जो बड़े बड़े कैक्टस हैं, बड़े बड़े गाजर हैं, बड़ी बड़ी मूलियां हैं, उसमें सबसे ज्यादा बादर निगोद पाए जाते हैं। यथासंभव बीच में सबका हो जाएगा। सबसे कम 12वें गुण स्थान के अंत में, केवल ज्ञान होने के एक समय पहले। फिर उसके बाद फिर ध्रुव शून्य वर्गणा,
ध्रुव शून्य वर्गणा का मतलब वही हो दीदी गया। आपने एक बार दीदी आपने 8 जीवों में बताया था, उन 8 जीव का एक बार नाम बता दें। प्रत्येक शरीर 8 जीवों में पाया जाता है। हाँ, 4 तो एक इंद्रिय है, पृथ्वी, जल, अच्छा, अग्नि, 4 एक इंद्रिय। हाँ ठीक हो गया। और फिर आहारक शरीर, और नारकी और देव। जब मैं बोल रही हूँ तो आप लोग चुप रहे ना, वो लिखने वाला कुछ नहीं, आप कुछ बोले मैं कुछ बोली, लिखने वाला हो गया कंफ्यूज। वो लिख रही है ना। 4 एक आइए, इंद्रिय जीव, आहारक शरीर 5, नरक 6। केवली हाँ केवली आ गए। और देव और नारकी। नारकियों का शरीर देखिए इतना विभत्स है, इतना गंदी धातु का है, लेकिन निगोदिया जीव वहां भी नहीं पाए जाते, क्योंकि वे किरक शरीर की एक अपनी महिमा है। कितना भी खराब है तो क्या बना किससे है, वे किरक आहारक वर्गना से बना है। दीदी चक्रेश दीदी ने नरक लिखा है, नरक में नहीं नारकी में। हाँ, नारकी, देव और नारकी। फिर उसके दीदी बाद प्रत्येक वनस्पति में भी तो नहीं होगा ना, जो साधारण वनस्पति है उसी में ही होगा, प्रत्येक वनस्पति में। सब में होगा, प्रत्येक वनस्पति यहाँ पर नहीं, वनस्पति को नहीं लिया गया है उसमें। तो फिर सप्रतिष्ठित, प्रत्येक वनस्पति सप्रतिष्ठित है तो वहां पर है, अप्रतिष्ठित होगी तो नहीं होगी, तो एक अलग भेद हो जाएगा। नियम से ये 8 जगह ना वनस्पति में फिर आपको भेद करना पड़ेगा, उसके आश्रय से रहती है ना, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से रहते हैं निगोदिया जी। 8 ही जगह आया है, 9वीं जगह नहीं आया है। फिर ध्रुव शून्य वर्गना, हम लोग सब कोई जानते हैं कि एक बार जान गए, तो यहाँ तक कहते हैं कि क्या नाम है सो ध्रुव रूप से ये शून्य वर्गना रहेगी। आगे फिर क्या कह रहे हैं, बादर प्रत्येक शरीर वर्गना, हाँ बादर निगोद वर्गना, बादर निगोद की बात चल रही थी, प्रत्येक शरीर की बात अलग हुई, बादर निगोद वर्गना चल रहा की बात चल रही है। बादर निगोद का हम गलती से पहले बता दिए। बादर निगोद जो है उनका है कि भाई सबसे ज्यादा, सबसे कम संचय, सबसे कम कहाँ संचय नहीं, सबसे कम कहाँ जाएंगे, तो केवली का केवली केवल जब जीव को केवल ज्ञान होता रहेगा उसके एक समय पहले, और अधिक कहाँ पाया जाएगा, तो शंभु रमन में जो साधारण वनस्पति है उसमें पाया जाएगा, अथवा सप्रतिष्ठित ये गाजर वगैरह जो है, आलू है, गाजर है, पता है प्रत्येक वनस्पति कहलाती है ये साधारण वनस्पति नहीं कहलाती है। साधारण वनस्पति तो हमारे पकड़ में नहीं आती है, ये प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। इसलिए इनमें बादर सूक्ष्म निगोदिया की बात नहीं चल रही है, बादर निगोदिया की बात चल रही है। बादर निगोदिया सूक्ष्म निगोदिया में क्या अंतर है कि बादर निगोदिया आश्रय से होते हैं, तो ये आश्रय वाले हैं कि किसके आश्रय से होते हैं। तो सबसे कम किस समय आश्रय, सबसे कम आश्रय कब रहेगा, जब भगवान किसी को केवल ज्ञान होने के एक समय पहले। और सबसे अधिक ये कहाँ पाए जाते हैं, बादर निगोदिया जीव का पंचगोलक रूप में चढ़ते हैं। तो कहा गया कि शंभुर मन की जो वनस्पतियां, प्रत्येक वनस्पति जैसे गाजर उजर ये सब जो भी हैं, कैक्टस, इस तरह से। फिर शून्य वर्गना, इसके बाद बहुत सारी वर्गना है जो उनके स्कंध आज तक न पाए गए हैं, न पाए जाएंगे, उतना वो खाली है ही नहीं वहां पर। उसके बाद आती है सूक्ष्म निगोद वर्गना। सूक्ष्म निगोद वर्गना का समूह सबसे ज्यादा कहाँ है, जिस क्षेत्र में महामत्स्य रहता है, उसमें स्वयंभू रमन समुद्र में महामत्स्य रहता है, वहां पर एक बंधन बंधित होकर के सूक्ष्म निगोदिया जीवों का समूह रहता है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। दीदी उत्कृष्ट इसका क्या समूह। मतलब हुआ कि महामत्स्य के रहता है वहां पे, उसके अंदर में तो जो रहता है वो बादर है। हाँ, अंदर में तो बादर आश्रय से रहने वाला, सूक्ष्म निधि सभी जगह भरे में ठसा ठस, भाई सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो सूक्ष्म निगोदिया जीव का आया कि जहाँ पर महामत्स्य है, सूक्ष्म निगोद समूह जहाँ पर मत्स्य, वहां जिस क्षेत्र में है वहीं पर एक बंधन बंद सूक्ष्म निगोद वर्गना का उत्कृष्ट समूह है, सबसे ज्यादा वहां पर पाया जा रहा है।
नहीं समझ में आया, जब नहीं समझ में आया, सूक्ष्म कहाँ ज्यादा पाया जाए? तो यहाँ भी सूक्ष्म निगोदिया जीव है ना, हम लोग हाँ, जहाँ बैठे हैं, हाँ, है ना, पूरे वातावरण में है ना। आप एक बैलून में आपने हवा भरी, एक दूसरे बैलून में हवा भरी, एक में आपने थोड़ी सी भरी, वो गुल 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 करता है, एक ने आपने खूब भर दी तो टाइट हो गया। तो वैसे ही पाया तो सभी जगह जा रहा, पर गूंथे हुए एकदम खूब ज्यादा कहाँ पाए जा रहे हैं संख्या में। यद्यपि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन ये घनत्व रूप से एक दो कमरे के घर में 100 आदमी रहते हैं, एक 4 कमरे के घर में 2 आदमी रहते हैं, तो अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? घर तो वो भी है, घर ये भी है, लेकिन अंतर पड़ा। 100 आदमी रह रहे हैं तो एकदम कंजस्टेड होकर के रहेंगे, गुथे हुए से रहेंगे। तो उसी तरह सबसे ज्यादा इनका समूह कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ महामत्स्य है वहां पर की जगह में पाया, महामत्स्य में नहीं, निराधार रहते हैं, इसलिए वहां इनका समूह ज्यादा पाया जाता है, ऐसा यहाँ पर समझना है। महामत्स्य से बोल रहे हैं तो शंभु रंभु नहीं बोल दीजिए। हाँ, शंभु रमन, मत्स्य मतलब वही शंभु रमन का मत्स्य। फिर शून्य वर्गणा है, फिर महास्कंद वर्गणा। महास्कंद वर्गणा ये जितने हम लोग बड़े बड़े पहाड़, इनके देवों के भवन, नारकियों के बिल, ये सारे इस महास्कंद में है। तो क्या महास्कंद भी जब पूरे लोक का मिलाकर के महास्कंद है तो क्या एक जैसा हमेशा रहता है? लेकिन अगर एक जैसा रहता तो इसमें जघन्य और उत्कृष्ट नहीं बनता, इसमें भी जघन्य और उत्कृष्ट बन रहा है। जघन्य उत्कृष्ट जो शून्य वर्गणा आई है, शून्य वर्गणा जितनी नहीं है, उसमें एक जोड़ेंगे तो वहां से महास्कंद चालू हो गया। उत्कृष्ट कितना कहते हैं? तो उत्कृष्ट उस जघन्य में कहते हैं पल्ले का असंख्यात में भाग से गुणा करो। तो इससे हम क्या समझे? इससे समझने की यही चीज है कि जो जघन्य है उससे कम स्कंद तो कभी पाए नहीं जाएंगे, और उत्कृष्ट है वो उत्कृष्ट है। उसमें से परमाणु सब टूटते रहते हैं, स्कंद सब टूटते रहते हैं, मिलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, तो इसके बीच वाली पोजीशन भी उसकी पाई जा सकती है। इससे बड़ा कभी नहीं पाया जाएगा और जघन्य से कम कभी नहीं पाया जाएगा। जो हम लोग को भावना हो रखी थी ना, तीनों लोग का एक महास्कंद है, तो ऐसे लगता था कि बस वो तो कुटस्थ है, पर ऐसा नहीं है। समझना यही है कि ये महास्कंद, यहाँ पर फिर महास्कंद क्यों बोला गया? क्योंकि एक ही पाया जाता है, इसका कोई विकल्प नहीं है, कि एक ही पाया जाता है। पर इसकी भी जघन्य वर्गणा बता दिए आचार्य और उत्कृष्ट वर्गणा बता दिए, तो इसका मतलब है कि इसमें भी वृद्धि और ह्रास होता रहता है, उसमें से भी पुद्गल स्कंद टूट टूट के निकलते रहते हैं, जाते रहते, आते रहते, इस तरह का होता रहता है। तो इतना अब समझने के बाद अब क्या है कि आगे पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा, क्योंकि यही सब बहुत ज्यादा वर्णन है। दीदी हाँ, एक प्रश्न था, हाँ, ये सूक्ष्म निगोदिया वर्गना जो है उसका जघन्य संचय कुछ बताया क्या आपने? उत्कृष्ट संचय तो बताया महामत्स्य के आसपास, तो जघन्य संचय की हाँ, जघन्य संचय नहीं मिला है, ग्रंथों में मिला नहीं जघन्य संचय इसका। अच्छा, एक चीज और समझने की, अब प्रत्येक शरीर कहाँ आकर के कितना कितना बड़ा अनंत हो गया ना, प्रत्येक शरीर कितना बड़ा अनंत हो गया। और जीव कितने हैं टोटल? प्रत्येक शरीर जीव कितने हैं? कितने होंगे? नारकी है, संख्या आहारक शरीर है ना? अब तो मुझे बताएगी, असंख्यात तो होंगे, असंख्यात होंगे। पृथ्वी है, जल है, वायु है, मिलके कितने होंगे? तो फिर तो अनंत हो वो गए, अनंत हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे फिर तो। अयो जयश्री जी, आप तो गलत बोलते हो तो मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और कोई बोलता तो नहीं होता है। सारी चीज तो असंख्यात ही, अनंत असंख्यात आएगा। हाँ। अनंत कौन है? कितनी बार हम लोग समझ चुके हैं ना कि अनंत तो केवल निगोद है। असंख्यात बड़ा छोटा हो सकता है, वही पृथ्वी का बहुत है, जल का कम, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन कितना भी है सब असंख्यात है। मनुष्य को तो खैर छोड़ दीजिए, मनुष्य तो आहारक शरीर वाले थोड़ी बहुत हो जाएंगे, है ना, देवनार की है जो है ही है, लेकिन सभी तो असंख्यात में है, कोई भी अनंत में नहीं है। अब ये इतनी अनंत अनंत वर्गणाएं जो प्रत्येक शरीर वाली आई, तो ये फिर क्या काम आ रही है? तो आप लोग ध्यान दीजिए कब आ रहा है उसका नंबर? सांतर निरंतर वर्गणा के बाद आ रहा है। कभी तो ये पाई जाएंगी, कभी ये नहीं पाई जाएंगी,
है ना। तो कभी तो इनका सद्भाव रहेगा वातावरण में, कभी इनका सद्भाव नहीं भी रहेगा, क्योंकि सांतर निरंतर के बाद हम अभी बताए थे कि सांतर निरंतर आदि दीपक है बाद वाली वर्गना के लिए, ये बताने के लिए कि बाद की जो वर्गना है कभी पाई भी जाएगी, कभी नहीं भी पाई जाएगी, ऐसा है। इसलिए प्रत्येक शरीर की वर्गना तो अनंत भी काम क्या आएगी भाई, जीव तो असंख्यात ही है। तो इसी कारण यहाँ कहा गया कि ये सांतर निरंतर है, कभी तो पाई जाएगी, कभी नहीं पाई जाएगी। इन वर्गनाओं का समूह कभी पाया जाएगा, कभी पाया नहीं जाएगा। अब हम ग्रंथ से पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। कहाँ तक पढ़े थे? दीदी ये आपने ध्रुव को अंत्य दीपक बताया, इसका मतलब है कि अपन सब में ध्रुव लगा दे, तेजस वर्गना ध्रुव है, आहारक वर्गना ध्रुव है ना, ऐसे कोई समय उदाहरण नहीं होगा अनादि से अनंत काल हमेशा तक रहेगी वो। ये वर्गना नहीं पाई जाए। ठीक है, पूरी समझ में आ गई ना? 23 वर्गना। चले आगे, चलिए यहाँ से ले क्या, कहाँ तक पढ़े थे मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है, पेंसिल से दाग लगा लेना चाहिए। ये उत्कृष्ट आहार द्रव्य वर्गना में एक मिलाने, 672 यहाँ से के दूसरा पढ़ना है। पैराग्राफ से पढ़ना है। हाँ भाई साहब, पेज नंबर 672 में दूसरे पैरा से वापस रिपीट करना है। ध्रुव शून्य वर्गना का शुरुआत हुआ, सांतर निरंतर वर्गना के ऊपर ध्रुव शून्य वर्गना है, तो भी नहीं आई वहां थी, तक बाद में पढ़ना है। ठीक बोल रहे हैं आप, याद आ गया। ध्रुव शून्य वर्गना दीदी के सांतर निरंतर को आदि दीपक कर देंगे, पीछे की हाली कोई आगे आगे की मार्गना के लिए। हाँ आगे के मार्कना के लिए वो हमेशा रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। हाँ, इसीलिए वो उसके बाद आई है कि ये भी है। अब उसके आगे सारी जितनी वर्गनाएं आ रही है, ये कभी वातावरण में मौजूद भी होंगी, कभी नहीं भी होंगी, ऐसा हो सकता है। एक एक जीव के एक एक शरीर में उपचित हुए कर्म नोकर्म स्कंधों की प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना है। एक एक जीव के शरीर में जो कर्म और नोकर्म के जो स्कंध उपचित हुए, मतलब लगे हुए कहिए, बंधे हुए कहिए, प्रत्येक शरीर द्रव्य कर्म वर्गना संज्ञा है। अब उत्कृष्ट ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गना में एक अंक मिलाने पर जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना होती है। यह जघन्य आ रहा, देखिए लगता नीचे है। यह जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना किसके होती है? जो जीव सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तों में पल्ले का असंख्यातवां भाग कम कर्म स्थिति काल तक छपित कर्मांशिक रूप से रहा। देखिएगा कितनी छपित कर्मांशिक, मतलब जो एक होता है गुणित कर्मांशिक, एक होता है छपित कर्मांशिक। कोई जीव घूमता हुआ आ रहा है, क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त में कितना रहा? पल्ले का असंख्यातवां भाग कम कर्म स्थिति काल तक। कर्म स्थिति काल जो इसकी निगोदिया की जितनी कर्म स्थिति होती है उतने काल तक वो रहा, पल्ले के असंख्यात में भाग कम तक। छपित कर्मांशिक रूप से रहा। छपित कर्मांशिक जो कि सबसे कर्म स्थिति कहाँ होती है? एक इंद्रिय में होती है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं छपित कर्मांशिक रूप से रहा वो कोई जीव। किसको होगी जघन्य वर्गना, उसको बता रहे हैं। पुनः जिसने पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण संयमा संयम कांडक, इससे कुछ अधिक सम्यक्त कांडक तथा अनंतानुबंधी 20 योजन कांडक तथा 8 संयम कांडक करते हुए 4 बार कसाय की उपसामना की। उपसामना कर रहे, इतना करते हुए। दीदी छपित ये नहीं समझ में आया, छपित का छपित कर्मांशिक और गुणित कर्मांशिक। छपित कर्मांशिक जो कर्मों की सत्ता को घटाते हुए आ रहा है ना, छपित कर्मांशिक उस कर्म की स्थिति को घटाते हुए, छपित करते हुए, क्षय करते हुए। पुनः अंतिम भाव को ग्रहण करते हुए, देखिए ध्यान से सुनिएगा सबको, ये बहुत धीरे पढ़ रहे हैं। पुनः अंतिम भाव को ग्रहण करते हुए पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। अनंतर गर्भ निष्क्रमण के काल से लेकर 8 वर्ष और अंतर्मूर्त का होने पर सम्यक और संयम को एक साथ प्राप्त करके सयोगी जिन हो गया। उनके कुछ कर्म पूर्व कोटि काल तक औदारिक ये चित्त मैं बताना ही भूल गई। जहां भी प्रत्येक शरीर का समूह है, पहले बता देती हूँ, आगे विस्तार का आएगा तो। जहां भी प्रत्येक शरीर है वहां पर और कोई शरीर है कि नहीं?
और कोई शरीर की वर्गना है कि नहीं वहां पर? है ही वैकृत में वैकृत शरीर की वर्गना, हरक में आरक वर्गना है, और वर्गना तो है ही। क्या बोल गया? नहीं, जहाँ शरीर वर्गना है, हमारे औदारिक शरीर वर्गना है, हमारे और किसी वर्गना का समूह है कि नहीं हमारे पास? नहीं और किसी का नहीं। कारमान तेजस का है ना दीदी? हम्म? कार्म का कौन है, कौन से? तेजस का है। हर कार्बन और तेज तो 3 शरीर का है हमारे पास। तो कुछ कर्म पूर्वक कोटि काल तक औदारिक और तेजस शरीर की अधः स्थिति गलना के द्वारा पूरी निर्जरा करके, अधः स्थिति गलना मतलब नीचे की स्थिति तक उसको छपित कर मानसिक है, तो अधः स्थिति तक उसने कर्म को गला दिया, पूरी निर्जरा करके, एकदम पूरा निर्जरा, जहां तक हो सकती थी वहां तक निर्जरा कर दिया, तथा कारमान शरीर की गुण श्रेणी निर्जरा करके अंतिम समयवर्ती भव्य हो गया। इस प्रकार आकर जो अयोग केवली के अंतिम समय में स्थित है, उसके सबसे जघन्य प्रत्येक से द्रव्य वर्गना होती है, क्योंकि इसके शरीर में निगोध जीवों का अभाव है। यहाँ औदारिक शरीर के बारे, औदारिक शरीर की द्रव्य कर्म वर्गना बता रहे हैं, क्योंकि वहां तक उच्छपित कर मानसिक है। पहले तो वो पहले ही उसने अपर्याप्त का भाव पा करके तो पहले ही कर्मों की स्थिति उसने कम कर दी, 70 कोड़ा कोड़ी वाली तो रही नहीं, क्योंकि 1000 की बांधता है क्या, 1000 स्थिति मात्र बांधता है, करते हुए फिर वो भव्य बना, मनुष्य बना, मुनि बना। तो भाई औदारिक शरीर की वर्गना सबसे कम कहाँ पा जाएगी? प्रत्येक औदारिक शरीर की, तो उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक शरीर की सबसे कम वर्गना अयोग केवली को पाई जाएगी अंतिम समय में, अब उनका मोक्ष होने वाला है। ये प्रत्येक शरीर की वर्गना किसको कम पाई जाएगी वो बता रहे हैं औदारिक शरीर की। दीदी आपने ना उस समय लिखाया था कि संयोग केवली होते समय, मैं वो केवली होते निगोद राशि का लिखाई थी, बादल निगोद राशि सबसे कम कहाँ पाई और जाए? इस समय ये और ये अभी औदारिक शरीर का है। बहुत सारी चीजें। बहुत सारी चीज है, हमको कितना कितना देखना पड़ता कि दीदी कितना मैंने सोचा पहले सहयोग केवली बताया हमको बहुत देखना पड़ता है ये चीजें, सिद्धांत है ना। और हमको भी कोई एक बार में थोड़ी याद हो जाता है, हमको भी एक बार में याद नहीं होता है कि हमको भी होता है, बच्चों की समझ में आ जाती है चीजें, इसलिए थोड़ी सी जल्दी याद हो जाता है, बाकी तो कठिन चीज तो कठिन ही है। दीदी तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, जो वो हम लोग कहे थे कि बहादुर निगोजिया जीव का सबसे कम कम समूह कहाँ पाए जाएगा, तो हमने समझा था कि सहयोग केवली बना नहीं, 12वें गुण स्थान के सहयोग केवली बनने वाला है, उसके अंत समय में बनने के पहले सारे बहादुर निगोजिया जीव खत्म हो जाते हैं, तो वहां तक उनके बहुत कम बचते हैं। तपस्या वगैरह के कारण उनके शरीर में बहादुर निगोजिया जीव की उत्पत्ति क्रमशः कम होती जाती है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक शरीर जो है, औदारिक शरीर प्रत्येक शरीर है, क्योंकि किसका प्रत्येक शरीर किसका होगा? अयोग केवली का, सहयोग केवली का, इन्हीं का होगा प्रत्येक शरीर। तो प्रत्येक शरीर वर्गना कहाँ सबसे कम पाई जाती है? क्योंकि क्या बताया, प्रत्येक शरीर की वर्गना 8 जगह बताई ना, प्रत्येक शरीर 8 जीवों का बताया, तो उस 8 जीवों में से भाई हम कहाँ समझें कि औदारिक की प्रत्येक शरीर की औदारिक वर्गना कहाँ कम है? तो यहाँ पर वो चीज बताना चाह रहे हैं कि औदारिक शरीर जो प्रत्येक औदारिक शरीर की वर्गना है, वो अयोग केवली के मोक्ष एकदम जाने ही वाले अगले समय में, उसके पहले समय में सबसे कम पाई जाएगी। द्रव्य वर्गना की बात है यहाँ पर, जिससे शरीर बन रहा है, गुणित कर्मांसक नार्किक। हाँ बोलिए। तेजस शरीर की अतः स्थिति गलना, औदारिक और तेजस शरीर की अधः स्थिति गलना के द्वारा। आपकी आवाज नहीं आती है ठीक। ये है नीचे से तीसरी लाइन है ना, हाँ नीचे से तीसरी लाइन है, तेजस शरीर की अधः स्थिति गलना। हाँ बताए ना, आपके में नीचे से है, मेरा तो ऊपर में वो। हाँ, औदारिक और तेजस शरीर की अधः स्थिति गलना के द्वारा पूरी निर्जरा करके, अधः स्थिति, अधः माने नीचे, स्थिति माने नीचे स्थिति तक करके, गला के, जितनी नीचे स्थिति तक गला सकते हैं उतना गला करके, यानी खत्म करके,
उसको कहेंगे अध स्थिति गलना, माने अध माने नीचे, नीचे की स्थिति तक खत्म कर देना, गला देना, उतना सब उनके पास बचा है। और कार्बन शरीर चूंकि वहां पर खत्म ही हो रहा है, 14वां गुण स्थान है, तो कार्बन शरीर की गुण श्रेणी निर्जरा करके अंतिम समय वर्ती भव्य हो गया, माने बस एक समय में मोक्ष होने वाला है उनको। कार्बन शरीर गुण श्रेणी निर्जरा के द्वारा सारा खत्म कर दिया। इसी तीनों शरीर का आएगा ना, तीनों शरीर का एक साथ संचय है। तीनों शरीर को खत्म करना पड़ेगा ना, खाली एक शरीर को खत्म, औदारिक खत्म हो गया। अब हम लोग का औदारिक तो हम लोग मरते हैं, बेकरियक में जाके जन्म ले लेते हैं, तो औदारिक शरीर तो हो गया, खत्म हो गया, पर कर्म तो हमारे साथ, कार्बन शरीर तो चला जाता है, तेजस शरीर चला जाता है, तो यहाँ तो तीनों शरीर की छपना करनी पड़ेगी ना। इस प्रकार आकर जो अयोग केवली के अंतिम समय में स्थित है, उसके सबसे जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा होती है। वैसे सभी वर्गणा का क्या है, जघन्य भी है, उत्कृष्ट भी है। तो इन सबसे जघन्य जो वर्गणा है, जो शून्य वर्गणा में एक जोड़ के आती है ना, शून्य वर्गणा में एक जोड़ते हैं तो जघन्य चालू होती है, उसके पहले शून्य है ना, प्रत्येक शरीर के पहले कौन सी वर्गणा है, शून्य है ना। ध्रुव शून्य वर्गना, हाँ शून्य है ना, ध्रुव शून्य वर्गना। एक जोड़ने से जघन्य हुई, तो वो किसको पाई जाएगी, वो जितने भी परमाणुओं का असंगंध हो, वो किसको पाई जाएगी, अयोग केवली के अंतिम समय में पाई जाएगी। ठीक है, चलो आगे। गुणित कर्मांशिक नारकी जीव के, अब उत्कृष्ट किसको पाया जा रहा, क्या चीज, कार्बन शरीर, तेजस शरीर, कहा किसको किसको उत्कृष्ट पाए। वैसे क्या नाम है, चक्रेश जी तो नहीं पढ़ी है, पर आप लोग तो पढ़ चुके हो। गुणित कर्मांशिक नारकी जीव के अंतिम समय में सर्वोत्कृष्ट द्रव्य के प्राप्त होने तक कार्बन शरीर के दोनों पुंजों को उत्कृष्ट करना चाहिए। जो गुणित कर्मांशिक नारकी है, गुणित रूप से कर्मों को बांधते हुए आ रहा है, नरक से निकला, पंचेंद्री में गया, वहां भी उत्कृष्ट स्थिति बांधा है ना, फिर नरक में आ गया तो फिर स्थिति खूब बांध रहा है ना, 70 कोड़ा कोड़ी की बांधे जा, तो गुणित रूप से जो कर्मों को बांध रहा है। गुणित कर्मांशिक माने जो क्षपित में क्षय करते हुए आ रहा था, और गुणित में गुना करते हुए, जिसके पास कर्म के अंश कैसे बचे हुए हैं, गुणित रूप से बचे हुए हैं। ऐसा जो नारकी है, उसको अंतिम समय में सर्वोत्कृष्ट द्रव्य के प्राप्त होने तक कार्बन शरीर के दोनों पुंजों को उत्कृष्ट करना चाहिए। शंका, बेक्रियक शरीर के दोनों पुंजों से क्या, दोनों माने कार्बन शरीर और विश्वोपचय, तेजस नहीं, कार्बन शरीर और उसका विश्वोपचय। आप लोग किताब में लिख लीजिए, नहीं तो बाद में नहीं याद रहता है। अभी आप पूछे तो मेरे को भी बताना याद आ गया, नहीं मेरे को भी नहीं याद आता। ये सब चीजें जहाँ पर बहुत ऐसी होती है ना, वो थोड़ा सा बुक में ही लिख, कॉपी खोल के देखना होता नहीं है, तो पेंसिल से बुक में ही लिख लेना चाहिए। शरीर के दोनों पुंजों मतलब कार्बन शरीर और उसका विश्वोपचय, समझ गए। और जो प्रत्येक शरीर वगैरह जो आ रहा है हमारे पास, वास्तव में क्या है, 6 तरह का है। औदारिक शरीर का विश्वोपचय, कार्बन शरीर का विश्वोपचय, तेजस शरीर का विश्वोपचय। इस तरह 6 शरीरों का पुंज सभी जीवों में पाया जाता है। कहीं बेक्रियक है, कहीं औदारिक है, कहीं आहारक है। तो जो भी जीव हैं, उनके सबके हमेशा 6 शरीरों, 6 पुंज पाए जाएंगे। उषा जी म्यूट हो जाइए। दीदी शरीर तो 5 है ना, औदारिक, वैक्रिक, आहार, तेजस और कार्बन। विश्वोपचय कह रहे हैं ना, औदारिक शरीर विश्वोपचय, कार्बन शरीर का विश्वोपचय। तो कहना 6 पुंज, मैंने 6 शरीर नहीं कहा, 6 पुंज हमेशा पाए जाएंगे, हम ये कह रहे हैं ना, 6 शरीर नहीं कहा मैंने, 6 पुंज हमेशा पाए। जो भी शरीर हमारे पाया जाएगा उसका विश्वोपचय भी पाया जाएगा, नियम से पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आगे चलूं। वैक्रियक शरीर के विश्वोपचय से आहारक शरीर का विश्वोपचय असंख्यात गुना है। कैसे है, तत्वार सूत्र में क्या आया है,
औदारिक शरीर से व्यतिरेक शरीर संख्यात गुना, और इससे व्यतिरेक शरीर से आहारक शरीर संख्यात में असंख्यात गुना, और फिर आहारक शरीर से कारमन शरीर अनंत गुना, तद्गुण, अनंत गुना, और कारमन शरीर से तेजस शरीर अनंत गुना। अनंत गुना। तो जो अनंत गुना, तो उसके विश्रोपचय भी बहुत ज्यादा होंगे, है ना, उसके विश्रोपचय भी ज्यादा पाए जाएंगे। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि वैक्रियक शरीर के विश्रोपचय से आहारक शरीर का विश्रोपचय असंख्यात गुना है, क्योंकि उससे वो असंख्यात गुणित है, तो इसका विश्रोपचय भी क्या हो जाएगा, असंख्यात गुना हो जाएगा। दीदी इसलिए दीदी ये विश्वप से क्या होता है? विश्वपचय, विश्रोपचय क्या होता है? ये हमारे आत्मा के प्रदेश पर, जहाँ पर कर्म रूप होकर के कर्म पड़े हैं, जो कर्म परमाणु कर्म रूप से स्थित है, वहीं पर बहुत सारे तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में कि 8वें अध्याय में है, सब जगह एक एक आत्मा के प्रदेश पर अनंत विश्रोपचय रूप से कारमान वर्गना पड़ी है, कच्चा माल पड़ा है। हमने क्रोध किया, कच्चा माल कर्म रूप होकर के चिपक गया। ऐसा नहीं कि हम क्रोध करेंगे तो बाहर से धीरे धीरे वर्गना चल के आएगी और फिर हमारे में चिपकेगी। तो विश्रोपचय वास्तव में देखा जाए तो कच्चा माल है, जैसे ही हम परिणाम करते हैं वो कर्म रूप से परिणत हो जाते हैं। रहते कहाँ हैं? पूरे शरीर के आत्मा के प्रदेश हैं, जहाँ कर्म रूप से कारमान वर्गना पड़ी है, उन्हीं कर्म रूप से जो कारमान वर्गना है उन्हीं के ऊपर ये विश्रोपचय रहता है। तो औदारिक शरीर पर औदारिक विश्रोपचय, औदारिक शरीर के जो परमाणु हमारे शरीर में है उस पर औदारिक शरीर के परमाणु विश्रोपचय से रहेंगे। तो विश्रोपचय का मतलब क्या हुआ? कच्चा माल, कि हम जैसे ही परिणाम करें, हमने कच्चा माल लाया ला करके उसका हमने सब कच्ची सब्जी लौकी खरीद के लाई, पका दी, पक गई, अब वो सब्जी रूप में परिणत हो गई। उसी तरह से पूरे आत्मा के प्रदेश पर हर जगह रहते हैं, और जैसे हम परिणाम करते हैं ये कर्म रूप में परिणत होकर के फिर आत्मा के साथ एक मेक हो जाते हैं। अभी ये आत्मा के साथ एक मेक नहीं है, अभी ये रखे हुए हैं केवल, ये हमको कोई कर्म का फल नहीं देते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है समझ जी, में आ गया? हाँ ठीक। इसलिए प्रमत संयत गुण स्थान में आहारक, तेजस और कारमान शरीर के 6 पुंज ग्रहण करके, 6 पुंज विश्रोपचय के साथ हो गया। आहारक शरीर उसका विश्रोपचय, कारमान शरीर उसका विश्रोपचय, तेजस शरीर उसका विश्रोपचय। प्रत्येक शरीर वर्गना एक जीव संबंधी क्यों नहीं की? यहाँ शंका उठा रहे हैं, अभी उत्तर देते हैं। क्या शंका उठाए कि भाई उससे असंख्यात गुना व्यतिरेक शरीर से जो विश्रोपचय है उसका तो उसका असंख्यात गुना है, इसलिए प्रमत गुना स्थान में आप 6 वर्गनों का पुंज ग्रहण करिए। यह ऐसा यहाँ पर शंका उठा रहे हैं। समाधान नहीं, क्योंकि समयवर्ती अंतिम समयवर्ती नारकी को छोड़कर तेजस कारमान शरीर का अन्यत्र उत्कृष्ट द्रव्य उपलब्ध नहीं होता। ऊपर क्या कह रहे हैं कि भाई आप आहारक में उत्कृष्ट द्रव्य का पुंज निकालो, आप नारकी में क्यों निकाल रहे हो? व्यतिरेक से आहारक असंख्यात गुना है तो वहां निकालिए ज्यादा। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अपने लोग इसमें पढ़ भी चुके हैं 70 कोड़ा कोड़ी जो कर्मों की स्थिति का उत्कृष्ट संचय, अथवा 66 सागर का जो तेजस शरीर का है। जब हम लोग उत्कृष्ट संचय पढ़े थे, इसमें भी अपने लोग पढ़े, कर्णन योग में भी पढ़े, उसमें था कि भाई 2 बार कोई 7वें नरक में जाके नारकी जन्मे, उसके सबसे ज्यादा कारमन शरीर का और तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय पाया जाता है। वही चीज यहाँ कह रहे हैं। नहीं, क्योंकि अंतिम समयवर्ती नारकी को छोड़, वो भी एकदम अंत समय में, तेजस और कारमान शरीर का अन्यत्र उत्कृष्ट द्रव्य उपलब्ध नहीं होता। जहां पर तेजस और कारमान शरीर जघन्य होते हैं, वहां पर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना सबसे जघन्य होती है। जहां पर इनका उत्कृष्ट द्रव्य उपलब्ध होता है, वहां पर प्रत्येक शरीर वर्गना उत्कृष्ट होती है। कितना सुंदर उत्तर दिए हैं भाई। जो हारक शरीर प्रत्येक शरीर है ना, और व्यतिरेक शरीर भी प्रत्येक शरीर है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आप जो कह रहे हो कि हारक शरीर में ज्यादा बताओ,
बोला नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ विक्रियक शरीर जहाँ पर कह रहे हैं कि जघन्य वर्गना तेजस कारमान, जहाँ जघन्य होगा वहीं पर प्रत्येक शरीर की द्रव्य वर्गना, प्रत्येक शरीर की ध्यान रखिएगा, प्रत्येक शरीर की द्रव्य वर्गना सबसे ज्यादा सबसे जघन्य होगी। और जहाँ पर उत्कृष्ट द्रव्य होगा तेजस और कारमान का, वहाँ प्रत्येक शरीर की वर्गना उत्कृष्ट होगी। तो नारकी है शरीर तो प्रत्येक उसका, लेकिन जिस समय वो अंतिम समय में है तो वहां पर कह रहे हैं कि चूंकि वहां पर कारमन और तेजस शरीर का क्या है, वहां पर सबसे ज्यादा स्थिति है 66 सागर और 70 कोड़ी सागर। तो कितना द्रव्य है, सबसे ज्यादा द्रव्य है, इससे ज्यादा द्रव्य तेजस का नहीं होता जमा, और इससे ज्यादा द्रव्य कारमान का नहीं होता। तो उत्कृष्ट द्रव्य है ये 66 सागर और 70 कोड़ी। तो बोलते हैं जहां पर उत्कृष्ट इनका द्रव्य होगा कारमान का और तेजस का, वहीं पर विक्रियक का भी उत्कृष्ट होगा, विक्रियक प्रत्येक शरीर का, वहां पर प्रत्येक शरीर वर्गना उत्कृष्ट होती है। परंतु प्रमत्त संयत मनुष्य के प्रत्येक शरीर वर्गना उत्कृष्ट नहीं होती, क्योंकि उनके गुण श्रेणी निर्जरा के द्वारा अधः स्थिति गलना के द्वारा तेजस व कारमान शरीर का द्रव्य गलित हो जाता। छठे गुण स्थान में मुनि महाराज हैं, पांचवें में गुण श्रेणी निर्जरा और अधः स्थिति गलन वगैरह कार्य होता है, तो छठे सातवें में है तो वो उनके गुण श्रेणी निर्जरा और अधः स्थिति गलन वगैरह तो हो ही गया, तो होने से आगे ही उनके तो तेजस और कारमान शरीर का बहुत थोड़ा सा सत्व बचा है। यदि कहा जाए कि गलित हुए तेजस और कारमान शरीर के द्रव्य से आहारक शरीर की द्रव्य वर्गनाएं बहुत होती है, तो कोई भाई आप कहो कि नहीं तेजस और कारमान की तो उनके ठीक है स्थिति कम है, क्योंकि सम्यक दर्शन होता है उसी को है जो अंतः कोड़ी स्थिति कर लेता है, कम से मतलब इससे तो फिर बहुत कम होती है और भी, लेकिन कम से ज्यादा अंतः कोड़ी जिसकी स्थिति रहती है उसको सम्यक दर्शन होता है। ये तो मुनि महाराज हैं, इनकी तो स्थिति बहुत कम है तो तेजस कारमान उसी को कहते हैं ना, कर्मों की स्थिति को कारमान शरीर कहते हैं। तो बोला कि वो तो वहां पर कम है, तो आप ये कहो कि वो कम हो तो हो आप, और आहारक शरीर की तो ज्यादा कर दो। तो वो कहते हैं शरीर के द्रव्य से आहारक शरीर की द्रव्य वर्गनाएं बहुत होती है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह उनके अनंतमय भाग प्रमाण होता है। जो आहारक शरीर की द्रव्य वर्गना होती है वो कहते हैं तेजस और कारमान के शरीर से अनंतमय भाग प्रमाण होती है, क्योंकि तेजस और कारमान शरीर का सत्व बहुत होता है। अतः परमत संयत गुण स्थान में प्रत्येक शरीर वर्गना उत्कृष्ट नहीं होती। ठीक है, पकड़ में आ रहा है ना। जघन्य उन्होंने कहा बताया, प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना जघन्य कहाँ बताया, केवली के जो है अंत समय, हाँ अयोग केवली जब अगले होने समय वाले में हैं। मोक्ष जाने वाले हैं वहां पर है। और उत्कृष्ट कहाँ बताया, नारकी को बताया, नारकी को बताया। क्योंकि यहाँ प्रत्येक शरीर लेना है तो प्रत्येक शरीर में हम वो वैकिल्यक और औदारिक नहीं लगाएंगे। प्रत्येक शरीर का मतलब प्रत्येक शरीर, जिस समय औदारिक और वैकिल्यक का कथन करेंगे तो वहां पर हम औदारिक और वैकिल्यक लगाएंगे। अभी क्या कथन चल रहा, प्रत्येक शरीर की प्रत्येक शरीर का कथन चल रहा, तो यहाँ पर प्रत्येक शरीर लगाया जा रहा है। यहाँ पर कर्म स्थिति काल के भीतर संचित हुए 8 प्रकार के कर्म प्रदेश समुदाय की कारमान शरीर संज्ञा है। ठीक है, तो सब कोई जानते हैं। अब देखिए आ रहा आगे, 66 सागर काल के भीतर संचित हुए 9 कर्म प्रदेश समुदाय की तेजस शरीर संज्ञा है। कहाँ तक के जैसे हमारी मान लीजिए हमारी आयु 100 वर्ष है, तो हमारी आयु के नीचे कहाँ तक संचित होंगे, 100 साल तक। बस तक ही होंगे, बस 100 साल तक ही होंगे। मान ली हम हर आयु हम क्या नाम है सो हर अपकर्ष काल में बांध रहे हैं, तो 27 वर्ष में बांधे तो 27 वर्ष में बट गया। फिर उसके बाद अपकर्ष काल पड़ा तो हम 9 साल में बांधे, तो 9 साल का जो द्रव्य हुआ वो किस में बटेगा, 9 साल में बटेगा। ऐसा नहीं कि हम पीछे जो बीत गया उसमें बटेगा। तो आगे आगे इसी तरह से संचय होता है आयु का, हम लोग समझ चुके हैं इस चीज को। तो वही यहाँ पर कहते हैं, लेकिन ये कहाँ, चूंकि ये दोनों शरीर तो हमेशा पाए जाते हैं, विग्रह गति में भी पाए जाते हैं, इनका ऐसा कुछ नहीं कि जिस पर्याय में पाया गया है उसमें इनका खत्म होना जरूरी नहीं है। अधिक से अधिक संचय तेजस शरीर का क्या होगा,
66 सागर तक होगा। और कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर मौनी कर्म की बताई हुई है। तो उसका संचय होगा कहाँ तक होगा, जब तक 70 कोड़ा कोड़ी से आगे का कुछ अच्छा मेरे पास नहीं है पता, वहां पर रखी थी मैं, वहां पर रखी थी बेसिन के पास। तो समझ रहे हैं ना, संचय समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना। तो औदारिक शरीर का संचय ज्यादा से ज्यादा कितने काल तक हो सकता है? 2 साल तक बताइए। 3 पल्ले तक हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, और सॉरी इधर उधर 3 पल्ले तक हो 3 सकता पल्ले का। है। हाँ, और बैक्टीरियक शरीर का कब तक हो सकता है? 66 सागर तक, नहीं 33 सागर, 33 सागर तक। 33 सागर तो बहुत अच्छा। तो दीदी वही ये 33 सागर तक होता है, तो ये 66 सागर आप बोल रहे हो, ये कैसे बनाया फिर? दो बार 33 सागर का क्या? नहीं, वहाँ उसको नहीं, ये सारा ये दोनों शरीर का कुछ तो ये कर्म आप अगर उसमें घटाएंगे ना, तो वहां पर तो क्या है कि क्षपित कर मानसिक भी घट जाएगा। यहाँ पर गुणित कर मानसिक रूप से गुणात्मक रूप से बढ़ाए जा रहा है। नारकी की बात यहाँ पर है ना, यहाँ पर देव की बात नहीं आएगी। वैसे 66 सागर नहीं घटा जाए, लेकिन जो निकाला गया है वहां पर करके वो 2 बार 7वें नरक में भेज के ही निकाला गया है। दूसरी बार जब नारकी दो 7वें नरक में जन्म लेता है, उसके पाया जाता है ये उत्कृष्ट। दीदी औदारिक तो का कितना एक बताया बार था आपने? एक बार औदारिक का कितना बताया था? 3 पल्ले। बैक्टीरिया 13, हाँ। औदारिक शरीर की मनुष्य की आयु अधिक से अधिक कितनी है? 3 पल्ले है। हाँ 3 पल्ले। प्रथम भोग उत्कृष्ट भोग भूमि के हिसाब से वहाँ 3 पल्ले की आयु है। तो कितना कोई संचय कर लेगा भाई? 3 पल्ले आयु, 3 पल्ले तक संचय कर लेगा। मान लीजिए जिसने 3 पल्ले संचय किया, मरने के बाद उसके साथ जाएगा कि नहीं? उतना संचय किया अंत समय तक तो जाना चाहिए ना। नहीं, जाएगा। औदारिक शरीर नहीं जाता है। जाएगा। औदारिक शरीर का नहीं आएगा। क्यों जाएगा? क्यों कोई शरीर का नहीं जाता, नहीं, वो तो वहीं शरीर पे का फिर जाएंगे। तेजस वर्मन का केवल जाता है। बाकी शरीर का जैसे बेक्रियक शरीर है ऊपर, उन्होंने 33 सागर तक को नारकी कोई भी किया बेक्रियक शरीर को, तो वो अंत समय में सारा गल जाता है ना। अंतिम समय में आयु के अंत में सारे उसके परमाणु निश्चय गल जाते हैं। नहीं, तो मेरा वो मतलब तेजस और कायमान से था। इसके अंदर 1 मिनट, ये इसके अंदर घुसना चाहिए, या तो ऐसे ही हाँ हाँ ऐसे, या तो कोई पकड़ ले तो लगा मेजरमेंट 11 बजने वाले हैं। बेटे क्यों आवाज बंद कर दे? अरे पायदान तो लगा दे। अपने को बीना यूज जैन, करने बीना जैन प्लीज बंद करिए। इतना कठिन विवेचन चल रहा है ना, एक शब्द छूटेगा तो गलत लिख लेंगे लोग। 1 सेकेंड, थोड़ा सा ऊंचाई भी देख लीजिएगा। हाँ, ये ऊंचाई भी देख लीजिएगा, इसके ऊपर से रखना तो ऐसे ही है। इसका ऊपर से रखेंगे। हाँ ऐसा ऐसा रखना है। हाँ रखने से ऐसे रहिए। ऊंचाई नाप लीजिए आप। नहीं, इसके तो कोई जरूरी नहीं कि उसके ऊपर भी जाए, वो तो ऐसे रह सकता है। इसके ऊपर आप ऐसे जैसे ऐसे भी रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं किसी के ऊपर हो, या ऐसे भी नहीं, इसका अंदर रखेंगे कि इसके ऊपर रखना है? नहीं, जरूरी नहीं है उसको ऊपर रखना, अंदर जरूरी रखना। हाँ अंदर रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं। 300 करेंगे। ऊंचाई देख नहीं, वो ठीक नहीं, ऊंचाई देख लीजिए, ये ऊंचा देख लीजिए। 100 तो थोड़ा सा ऊपर रखिएगा। हाँ थोड़ा सा ऊपर रखिए ताकि घुस जाए। हाँ, टाइट टाइट करके निकालिए। ढीला ही रखिएगा, थोड़ा ढीला ही रखेंगे ताकि निकल जाए। ये ऊंचाई जरूर से देख लीजिए, उतना लंबा जरूरी नहीं है, उससे तो कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ेगा। इसका अंदर ही बना रहे हैं। हाँ नहीं तो ऐसे लंबाई नहीं काटना, लंबा तो रहने नहीं दीजिए, तो वैसे आप बोलेंगे तो पूरा बड़ा बनाएंगे, इतना बड़ा। इसको रहने दे, वो दूसरा पाटा बना देगा। और दूसरा पटा बना वहाँ देंगे। लकड़ी होगा तो वहाँ दीदी पर जोड़ेंगे। दीदी अच्छा। रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, कोई बात नहीं, समझ गए। फिर वो काट देंगे तो फिर से रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। आप देखिए इसके ऊपर से अब पूरा पर लगा दीजिए, ऐसे रखना है, ऐसे हाँ ऐसे इसके ऊपर से रखना है, और जमीन में सटना चाहिए, नहीं तो ऐसे से ही लेगा। अरे बहुत तकलीफ हो रखी पैरों में, बैठा ही नहीं जाता है, सारी दिन कुर्सी पर बैठे बैठे तब। चलिए
66 सागर काल के भीतर संचित हुए 9 कर्म प्रदेश समुदाय की तेजस शरीर संज्ञा है। 33 सागर के भीतर संचित किए हुए 9 कर्म प्रदेश पुद्गल समुदाय की वैक्रियक शरीर संज्ञा है। आ ही गया, यहीं पर आ गया। कहा गया क्षुद्र भव क्षुल्लक भव ग्रहण काल से लेकर 3 पल्ले काल के भीतर संचित किए हुए 9 कर्म प्रदेश समुदाय की औदारिक संज्ञा है, औदारिक शरीर संज्ञा है। और अंतर्मूर्त काल के भीतर संचित किए हुए 9 कर्म प्रदेश समुदाय की आहारक शरीर संज्ञा है। क्यों कहा अंतर्मूर्त प्रमाण, क्यों कहा यहाँ पर? क्योंकि आहारक शरीर कम से कम ज्यादा से ज्यादा अंतर्मूर्ति रहता है, अंतर्मूर्ति में वापस आ जाता है। अगर काम नहीं होता तो उस शरीर से दूसरा शरीर निकलता है ना, वही उसी शरीर की समय सीमा नहीं बढ़ती है। जो शरीर जा रहा था अंतर्मूर्त काल में मुनि महाराज का कार्य नहीं हुआ तो उसको उसका ही और अंतर्मूर्त बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता, उससे दूसरा आहारक शरीर निकल सकता है, जिसको कि भंग क्या का, उस भंग का नाम क्या है? आहारक शरीर। इसलिए नारकी जीव के अंतिम समय में ही उत्कृष्ट स्वामित्व देना चाहिए। यह 17वीं वर्गणा है। उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा में एक अंक मिलाने पर दूसरी ध्रुव शून्य वर्गणा संबंधी सबसे जघन्य ध्रुव शून्य वर्गणा प्राप्त होती है। अनंतर एक एक अधिक से क्रम से आनुपूर्वी से सब जीवों से अनंत गुनी ध्रुव शून्य वर्गणाओं के जाने पर उत्कृष्ट ध्रुव शून्य वर्गणा उत्पन्न होती है। यहाँ पर ऐसा क्यों कहा सबसे जघन्य? तो इसलिए कहा 4 शून्य वर्गणा है शायद, है ना? हाँ, 4 शून्य वर्ग, हाँ 4 शून्य वर्गणा है। तो जो सबसे पहली शून्य वर्गणा जहाँ पर आई है वो क्या है? जीव राशि का अनंत। हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं, जीव राशि को अनंत से गुना करके, वो याद होगा हमने कल कहा था कि भाई जीव राशि अपने लोग समझे थे 16, उसको पहले अनंत से गुना करें और फिर उसको उससे अनंत गुने का फिर उसको गुना करें, पहले वाले जघन्य में गुना करें तो इसकी उत्कृष्ट राशि आती है। फिर जो प्रत्येक शरीर के बाद आ रही है एक शून्य वर्गणा, तो वो क्या है? सबसे जीव राशि का अनंत, यह पहली शून्य राशि। दूसरी शून्य वर्गणा मिथ्या दृष्टि जीव को असंख्यात लोग से भाग दे करके उससे गुणा करना। तो ये तो बहुत छोटी हो गई ना, खाली मिथ्या दृष्टि जीव लिए और उसमें भी असंख्यात का भाग लगा दिए तो बहुत ही छोटी हो गई। कहा तो जीव राशि लिए थे और उसको अनंत से गुणा किए थे, उस अनंत से गुणा किए थे। बहुत बढ़िया। दूसरी शून्य वर्गणा क्या, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? जो पहली जो शून्य वर्गणा नहीं पाई जाएगी, ऐसा नहीं समझिएगा पाई जा रही तो छूट जा रही है, विकल्प कब पाए जा रहे हैं? पहली शून्य वर्गणा में विकल्प। दीदी ये रुक रुक के आवाज आ रही है ना, ठीक से नहीं समझ आ रही। रुक रुक के आवाज आ रही है। से गुना की फिर कर रहे हैं। आपके पास 10 रुपया है दीदी, आवाज बहुत दीदी दीदी आपका नेट ठीक से नहीं आ रहा। 10 रुपया है दीदी, आपका नेट ठीक नहीं आ रहा है, एकदम से आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही, देखने में लग रहा सब स्थिर जाते। रोज दिक्कत होती, बताइए। आ रही आवाज? अभी स्थिर है लोग। अब आइए। आवाज आ रही है क्या? हाँ दीदी, अभी आ रही है क्या? आ रही है दीदी आवाज। आ रही है, आपको नहीं आ रही शायद अभी। अलग से एक बार समझा इसको फिर से बता दीजिए, शुरू से बता दीजिए, ये वाला समझ नहीं आया, आई नहीं आवाज सही। चक्रेश जी फिर से, हम तो एक बार क्या, हम तो पता नहीं कितनी बार बताते हैं। नहीं दीदी, ये आवाज जिसमें ये आवाज नहीं साफ आ रही थी ना, वही प्रकरण बोला, जिसमें ये आवाज नहीं कट कट के आ रही थी। तो पेज नंबर नहीं चल रहा है, जो भी पूछ रहे हैं अभी जवानी समझा रहे हैं अभी तो तुरंत,
उसके बाद पेज नंबर पढ़ेंगे तो बता दिया जाएगा। 4 जगह शून्य वर्गना आई है। सबसे पहले कहाँ आई है? सांतर निरंतर के बाद आई है। तो वहां पर जो गुणकार है क्या है? उसका गुणकार सांतर निरंतर वर्गना में पहले आप एक वर्गना मिला दिए तो वहां से वो शुरू हो गई, तो शुरू की बहुत बड़ी हो रही है वो। तो फिर क्या कहते हैं? उसको उत्कृष्ट कितनी है? तो जीव राशि के अनंत को गुना करो, फिर उससे उसको गुना करो, तो यहाँ तक पाई जाएगी। तो जैसे मेरे पास 100 रुपया से लेके 5 लाख रुपया तक के सारे रुपया है ना, 101, 102, 103, 104, 105 है। फिर किसी और के पास में 100 रुपया से लेके 3 लाख रुपया तक का विकल्प है, किसी के पास में 100 रुपया से लेके 2 लाख तक का है। तो यद्यपि वो जो 100 से नहीं, वहां आगे बढ़ जाएगा जगह, तो विकल्प कम है। ऐसा नहीं समझेंगे कि वो परमाणुओं का समूह छोटा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे सांतर निरंतर वर्गना में 1 जोड़ेंगे तो जघन्य चालू हुआ। फिर उत्कृष्ट कितना हो रहा है? तो बोलते जीव राशि को आप अनंत से गुना करो और उस राशि से उस जघन्य को गुना कर दो। तो जब हम बड़ी संख्या से गुना करेंगे तो बहुत बड़ा आएगा, फल बहुत बड़ा आएगा, तो विकल्प उतने बन जाएंगे। अब एक जगह राशि तो बहुत बड़ी है, उससे पहली वाली से राशि बहुत बड़ी है, जघन्य राशि, लेकिन हम गुना किससे कर रहे हैं? छोटी राशि से कर रहे हैं, तो विकल्प कम बनेंगे, है ना? जैसे 1 लाख रुपया को हम 10,000 से गुना किए तो 10,000 विकल्प होंगे ना, 10,000 विकल्प होंगे। आगे जाके रुपया तो है शुरू हो रहा है 5 लाख से, लेकिन हम उसको गुना कर रहे हैं 100 से, तो उसके कितने विकल्प होंगे? 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3, 5 लाख 4, ऐसे करके 5 लाख 100। तो विकल्प कम हुए ना, विकल्प कम हुए। वही चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं कि विकल्प आगे आगे कम होते जा रहे हैं शून्य वर्गना के। समझ में आया कि नहीं? मतलब आ गया समझ दीदी, में नहीं उसको आया? कम छोटी संख्या से गुना कर रहे हैं, पहले बड़ी से कर रहे थे इसलिए। कर रहे हैं बड़ी संख्या से गुना, जिसमें गुना हो रहा वो संख्या तो बहुत बड़ी हो गई, आगे आगे हाँ, अनंत अनंत होते हुए, लेकिन उसके भेद लेकिन बहुत नहीं बन रहे हैं, हाँ उसके समझ। विकल्प बहुत नहीं बन रहे, इसके विकल्प ज्यादा बन रहे। हम जितनी बड़ी राशि से गुना करेंगे उतने विकल्प बनेंगे, हम छोटी राशि से गुना करेंगे तो कम विकल्प बनेंगे। तो सबसे पहली शून्य वर्गना में क्या करें आचार्य कि जीव राशि को अनंत से पहले गुना करो और उस गुणकार से उस जघन्य राशि को गुना करो। तो ये तो बहुत विकल्प हो गए, है ना? जघन्य राशि में 1 मिला के फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये कहाँ तक जाएंगे? जीव राशि को अनंत से गुना करें वहां तक जाएंगे, उतने विकल्प पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं? चेहरे तो सबके थोड़े से डाउन ही हैं। दीदी कल बताया था आपने, पहले जीव राशि से गुणा करके फिर जगन्य से गुणा करने से विकल्प आ जाएंगे। वो तो ठीक है, वो तो विकल्प मतलब आगे आगे कम क्यों हो रहा है? ऐसे लग रहा ना भाई, मेरे पास तो 1 लाख रुपया था, अब आगे जाके वो रुपया तो 2 लाख बन गया, तो मेरे पास 1 लाख से लेकर के 3 लाख तक के विकल्प थे, इतने विकल्प थे। कोई भी नोट आप मान लो, 1 लाख 1 वाला, 1 लाख 2 वाला, 1 लाख 2 लाख विकल्प मेरे पास है ना। 1 लाख से शुरू होकर के 3 लाख तक का रुपया मेरे पास है, तो मेरे पास कितना विकल्प हो गया? 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4, 1 लाख 5, कहाँ तक जाएगा? 2 लाख, फिर 2 लाख 1, 3 2 लाख। लाख 2, ऐसे लाख तक, यानी 2 लाख विकल्प हो गए ना, 2 लाख विकल्प है। 1 लाख से शुरू हुआ 3 लाख तक है। अब आगे जाके कोई ऐसा जीव है जिसके पास 10 लाख है, तो मेरे से तो बहुत ज्यादा है, लेकिन विकल्प उसके इतने हैं, वही 11 लाख तक उसके पास पाया जा रहा है। तो विकल्प कितने हुए? 100 विकल्प हुए, 1 लाख ही विकल्प हुए ना। 10 लाख से 10 लाख 1, 10 लाख 2, तो कहाँ तक जाएगा? 11 लाख तक जाएगा, यानी 1 लाख विकल्प हुआ। और मेरे पास 2 लाख विकल्प थे, क्योंकि 1 लाख से लेकर मेरे पास 3 लाख तक के नोट थे। तो मेरे पास जो विकल्प बने, कितनी तरह के विकल्प हो, कितनी तरह के नोट हो गए? 2 लाख तरह के। और जिसके पास 10 लाख होने को तो 10 लाख है शुरू से, उसके पास शुरू का नोट 10 लाख का है, ये कहाँ तक है भैया? तो 11 लाख तक है, तो उसके पास विकल्प कितने हुए? 1 लाख हुए। 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, ऐसे सारे नोट भैया, इससे कम और इसके ऊपर के नोट मेरे पास नहीं है। जिसके पास 1 लाख था वो कहा भाई 1 लाख से शुरू है मेरे पास नोट, और 3 लाख तक तुमको जो भी कहोगे वो नोट हम तुमको दे देंगे। तो उसके पास 200
2 लाख विकल्प हो गए, उसके पास 1 लाख विकल्प हुए। समझ में आया? यद्यपि 10 लाख है, स्टार्टिंग उसके पास 10 लाख है, लेकिन विकल्प कम है उसके पास। समझ आ गया, पकड़ समझ हाँ? दीदी समझ में आ गया, मतलब गुणकार का उसका कम है और एक का गुणकार ज्यादा है। यदि गुणकार ज्यादा होगा तो ज्यादा राशि हो जाएगी ना। ज्यादा विकल्प होगी, नहीं राशि नहीं, ज्यादा हाँ, विकल्प हो जाएंगे। हाँ विकल्प बोल देंगे। विकल्प हाँ हो जाएंगे। अब 2 को आप 10 से गुना करो, 2 को आप 5 से गुना करो, तो 2 को 10 से गुना करो तो आपको विकल्प बहुत आ गए, 20 आ है ना, जाएंगे 20 और विकल्प 5 आ से गए। और 2 को 10 से 5 से गुना करो तो 10 ही विकल्प, तो ये 10 तो से 2 को ही कर रहे हैं। लेकिन आप 2 को 100 से गुना करो और 3 को 3 आगे जाकर के आप विकल्प तो आप 5 ले लो, लेकिन उसको करो 3 से ही गुना, तो 2 को 100 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ 100 विकल्प हो गए, 100 संख्या बनेगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2000 ऐसे आ गए विकल्प। आपके पास विकल्प 100 बन गए। और आगे जाके आपके पास है तो 5 रुपया, लेकिन आपके पास विकल्प कितने हैं उसके? 3 ही विकल्प है। 10 तो से एक 5 का बन गया, एक 10 का, 5 दिया 15, एक 5 का बना, एक 6 का बना, एक 7 का बना, 10 विकल्प बने आपके पास। यदि समझ आपके पास है ना अनंत बड़ा है, लेकिन अनंत बड़ा होने का विकल्प वहां कितना है ये बताया जा रहा है यहाँ पर, कि भाई 4 शून्य वर्गना में सबसे पहली तो सांतर निरंतर के बाद है, उसको जीव राशि को अनंत से गुना करके फिर गुना करते हैं। बहुत विकल्प, ये सारे विकल्प कब पाए जाएंगे? ये सारे विकल्प कब पाए जाते हैं? मतलब दीदी सारे विकल्प कब जब ज्यादा संचय होगा तब पा जाएंगे भाई। हाँ, किसके विकल्प हम समझ रहे हैं? शून्य राशि उसके शून्य शून्य, वर्गना, हाँ शून्य यानी वर्ग राशि। इस परमाणु का स्कंध कभी नहीं पाया जाएगा, न अतीत में न अनागत में, है ना। मतलब ऐसे ये स्कंध परमाणु रूप से ही रहेंगे, खाली स्कंद नहीं पाया जाएगा। है ही नहीं, ये है ही नहीं, इस तरह का ये कोई है ही स्कंध नहीं तो अच्छा फिर विकल्प क्यों? ये परमाणुओं का स्कंध, जैसे मान लीजिए कि मिस्री के ढेले हैं, बेसी से बेसी बाजार में इतने बड़े मिलते हैं भाई, इससे बड़े नहीं, तो क्या कहेंगे भाई बाजार में इतना बड़ा अवेलेबल नहीं होता है मिस्री का ढेला, इतना लास्ट इतना बड़ा होता है, इससे बड़े वाले ढेले कभी भी बाजार में नहीं मिलते हैं। तो उसी तरह से इतने परमाणुओं का स्कंद जो सांतर निरंतर वर्गना +1 जघन्य से लेकर के और औदारिक जीव राशि गुना अनंत को गुना करने पर जो विकल्प बन रहे हैं, इस विकल्प वाले स्कंद कभी नहीं पाए जाएंगे, इस वर्गना के स्कंद कभी भी नहीं पाए जाएंगे। स्कंद क्यों कहते हैं? क्या से कहते हैं कि सभी अनंत परमाणुओं का समूह है ना, एक अणु नहीं है, अनंत परमाणुओं का समूह है, तो ये कभी नहीं पाए जाएंगे। दीदी समझ में आया। इस तरह का स्कंद पाया ही नहीं जाता है। यानी ये मतलब एक किलो की कोई चीज है, फिर बोलेंगे, हम बोले भाई हमको 1.5 किलो के, तो बोले 1.5 किलो नहीं है, 2 किलो ही होगा सीधा, आपका बीच का नहीं है। उसके बाद बीच में भाई 1 किलो से लेके 5 किलो तक के मिश्री के ढेले नहीं पाए जाते। फिर आप बिल्कुल चट्टान वाला हम आपको दे सकते हैं, जो कि 6-7 किलो की होगी, है ना, और या फिर आप 1 किलो को ले लो। हाँ, तो जो नहीं पाए जाएंगे वो शून्य हो गया, शून्य मतलब वर्गना, तो इतनी बड़ी बड़ी शून्य वर्गना, इतने तक की इतने विकल्प पाए ही नहीं जाएंगे। फिर दूसरे शरीर का दूसरा कहाँ आया था? प्रत्येक शरीर के बाद आई है शून्य वर्गना। तो उसमें क्या कहें कि मिथ्या दृष्टि जीव को असंख्यात से भाग देके और जघन्य से गुना कर दो, तो ये है तो ऐसे बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी वहां तो जीव राशि से करे थे, 16 से करे थे अनंत का गुना, यहाँ केवल मिथ्या दृष्टि जीव अनंत तो है, बहुत है, लेकिन फिर भी जीव राशि से तो कम है ना। जीव राशि में तो सिद्ध राशि भी आ गई, वो भी अनंत है, सिद्ध राशि भी, तो ये तो मिथ्या दृष्टि जीव तो बहुत उसके जीव राशि से बहुत छोटी हो गई, उसको भी कहते हैं असंख्यात से भाग दो फिर उसको गुना करो। तो ये इसके बाद वाला जो और परमाणु का स्कंद बड़ा हो गया, वो कहते हैं इसके विकल्प कभी नहीं पाए जाएंगे, ये विकल्प। फिर उसके बाद 12 निगोद वर्गना है, उसके बाद एक शून्य वर्गना आई है, वो क्या है? सूच्यांगुल के असंख्यात भाग, सूच्यांगुल को असंख्यात से भाग दे दीजिए और उसको उसमें गुना कर दीजिए, वो वाले स्कंध भी नहीं पाए जाएंगे, पुद्गल परमाणु का स्कंध नहीं पाया जाएगा। फिर चौथी आई है जगत, जो शून्य वर्गना अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं महास्कंध के पहले आई है, जगत प्रतर बटे असंख्यात से गुना करो तो वो वाली नहीं पाई जाएगी। अब यहाँ
सोचने की ये बात है कि आपस में पहली से दूसरी कम है। बुनकार बुनकार सबसे ज्यादा पहली का है, दूसरी का उससे कम है, तीसरी का उससे कम है। अब सूच्यांकुल और जगत प्रतर में कौन बड़ा है? सूच्यांकुल बड़ा है। जगत प्रतर बड़ा है। जगत प्रतर बड़ा हो गया ना। नहीं, हमने जब पाठ पढ़ा था ना, सूच्यांकुल तो 0.25 इंच होता है। तो यह परमाणु भी अगर लेंगे तो 30-40 फीट का हो जाएगा। और ये तो जगत प्रतर 7 राजू। तो इससे ऐसे पता चलता है कि तीसरी से चौथी वाली जो शून्य वर्गना है वो ज्यादा बड़ी है। अब इसमें देखें, और समय हो गया है, इतना रहने देते हैं। दीदी एक प्रश्न था, ये कर्म स्थिति काल समझ में नहीं आया। अपन तेजस वर्गना, वैकृक वर्गना वो सब देखें, या कर्म स्थिति काल के भीतर संचित हुए 8 प्रकार के कर्म प्रदेश समुदाय को कर्मण शरीर होता है। कर्म स्थिति, जिस कर्म की जितनी स्थिति है उतने काल तक संचय होता रहा। अच्छा, मतलब नया कर्म बनता 70 रहा, कोड़ा सागर वगैरह जो है वो स्थिति। हाँ, जो 70 कोड़ा कोड़ी का उसका इकट्ठा कहाँ तक हो जाएगा? 70 कोड़ा कोड़ी तक हो जाएगा। जिसका 66 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट काल है कर्म संचय का तेजस है, तो 66 सागर तक उसका इकट्ठा होके सबसे ज्यादा देखा गया कि वहां पर तेजस शरीर का जो नौकर बनना उस समय सबसे ज्यादा मिली। आ गया सर। ठीक है, अगर आज आ जाएगा तो जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि आगे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले इतना वर्णन किया। मैं कि पहले इतना समझा दूं जवानी, तो आगे समझने में थोड़ा सा ठीक रहता है। आज का प्रकरण सबको समझ में आ गया ना? दीदी आप कितना समय देके समझ पूरा तैयारी की है हम लोग के लिए। अभी तो समझ आ गया। पूरा मतलब दीदी ने पूरा पढ़ के एक एक को समझ समझ के फिर समझा रहे हैं दीदी, तो घर में भी कितना काम हो गया। ये फिर एक बार सुनना पड़ेगा, 1-2 बार तो समझ में आएगा। हाँ, इस एकदम बिल्कुल है, हम भी कई बार सुनते हैं। अब इसको भी ये ना दीदी समझा दी ना, अब इसको पढ़ने से भी अपन को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये 2 बार पढ़ लेंगे ना अपन दीदी, ये जो किताब में भेजेगा ऑडियो तो जब भेजेगा भेज देगा आप लोग रिकॉर्डिंग इसको सुनने दिन में, हाँ दिन में 2 इसको सुनना ना पड़ेगा। ग्रंथ को ठीक कर रही मंजू जी, ग्रंथ को आप पढ़ने इसको से दिन में ना 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो क्या हाँ। इसलिए हम आगे भी बार बार चीजों को बताते तो है, लेकिन पढ़ लेते तो आप ही लोग को समझ में जल्दी आएगा। और मुझे भी समझा के संतोष मिलता है जब आप लोग समझते हैं, तो यही मुझे भी लगता है कि सही इतनी बात। मेहनत कर रही तो लोगों को समझ में तो आ रहा है ना कम से कम। हम लोग को हमेशा उत्साह रहता था कि ये 23 वर्गना कौन सी है, पता नहीं इतना विस्तृत वर्णन मिल गया इसमें। मतलब ये 23 वर्णन कर्म कांड पढ़ो या पढ़ो, बहुत मतलब जीव कांड जी की बहुत महिमा। जीव कांड अवश्य पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा जीव का। उसमें तो क्या सारा ले दे के वो 8 कर्मों पर पूरा ग्रंथ है, वहां पर उसके बाहर कोई भी विवेचन नहीं है। लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा विवेचन है, बहुत तरह का है। और इसलिए ऐसे ग्रंथों का देखिए, समय रहा, अपने लोग बने रहे और मेरा स्वास्थ्य बना रहा, तो कर्म कांड के बाद फिर इसको एक बार लेंगे। हाँ, मेरे को तो जीव कांड जरूर पढ़ना चाहिए वापस, क्योंकि इसमें इतना वर्णन है ना कि अपन ये तो कि मैं 3-4 मेरा मन तो था कि महीने दोबारा अभी जीव कांड लगा लो ताकि थोड़ा और समझ आ जाएगा सही से। तो पहली बार समझ नहीं आया ना, पढ़ा था पहली बार। नहीं दीदी, तुरंत समझ आ तुरंत गया। होने से क्या है, लोगों को थोड़ा कम उत्साह रहेगा, वापस पढ़ेंगे तो थोड़ी सी उदासी आ जाती है कुछ लोगों को, अरे चलो ठीक है ना, ऑडियो में है सुन लेंगे, छोड़ो कौन अटेंड करे, छोड़ दो, ये सोचेगा। जब एक बार जैसे हम खट्टा के बाद मीठा खाते हैं, फिर खट्टा खाते हैं, तो मीठे का स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है। एक बार इसको छोड़ के थोड़ा टेस्ट चेंज कर लेंगे, फिर इसमें आएंगे। शरीर साथ दिया, बने रहे तो जरूर अपन करेंगे। दीदी आप जब पढ़ाएंगे तो आप ये सोच के मत पढ़ाइएगा कि हम लोग का पढ़ा हुआ है, आप सोचिएगा कि हम लोग को कुछ नहीं आता, नहीं तो आपको फिर आएगा कि लगेगा। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, आपको क्या आता क्या, मेरे को तो जो बताना रहता है वो एक बार नहीं 4 बार बताना। नहीं, आपके मन में वो आ जाता है ना कि मैंने कितना बताया था पहले, लोगों को कुछ याद नहीं है, तो आपके मन में उदासीनता आ जाए। आप ये सोचेगा हम लोग नए हैं एकदम। तुम लोगों के दिमाग में तो फिर भी रहता है, आप लोग से पढ़ती हो तो कुछ रहता ही नहीं है, एकदम से खत्म हो जाता है। डायमंड का बिजनेस का दिमाग डायमंड जैसा ही है। पर ये है कि बैठती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ ध्यान से, तो किंचन जन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम